धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न कुमार के चरित्र का वर्णन चल रहा है। अभी पिछले हमने उसमें पढ़ा कि प्रद्युम्न कुमार अपने भाइयों के कहने से एक गुफा में चला गया और उस गुफा में एक दैत्य रहता था। उस दैत्य के साथ उसका युद्ध हुआ और उस युद्ध में प्रद्युम्न कुमार की विजय हुई। तब उस दैत्य ने बताया कि मैं जो है उन महाशक्तियों का रक्षा कर रहा हूँ जो कि आपको देने के लिए कहा गया था। अब मैं उन शक्तियों को आपको दे देता हूँ। उन शक्तियों ने प्रद्युम्न कुमार के पास आकर के अपने आप को बहुत ही आभार समझा और प्रद्युम्न कुमार को एक मुकुट और सिंहासन सहित वह बाहर आ गए। आगे वह और चले तो वहाँ एक और गुफा आई तो उनके भाइयों ने फिर उस गुफा में जाने के लिए धूर्ततापूर्वक कहा कि मैं इस गुफा में जाऊंगा, लेकिन प्रद्युम्न कुमार बोले कि इस गुफा में भी मैं चला जाता हूँ, क्योंकि वे तो प्रद्युम्न कुमार को मारना चाहते थे और वह उस गुफा में चले गए। अब आगे का जो अब वृत्तांत इसमें पढ़ते हैं। पहले मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौगा प्रक्षलिता सकल भूतल मल कलंका मुनि विपार्षित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान अज्ञान तिमिरे अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेने तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकम श्री श्याम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम इदम शास्त्रम श्री प्रद्युम्न चरित्र नामधेयम। एतन मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनासारेण आचार्य श्री सौम्य कीर्ति नाम विरचितम सर्वे श्रोता सावधानतः शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्युति जैन धर्मोस्तु मंगलम। तो उस काल गुफा में भीतर धसते धसते श्री प्रद्युम्न कुमार ने एक वज्रपात का सामना किया। वह अतिशय डरावना, कानों को बुरा लगने वाला कर्कश शब्द किया, जिससे कि सुनते ही गुफा निवासी राक्षेंद्र चौंक उठा और क्रोध से अरुणलेत किए हुए तत्काल प्रकट हो गया। प्रद्युम्न से बोला, रे पापी दुराचारी नराधम, तूने मेरे पावन स्थान पर भ्रष्ट क्यों किया? क्या तूने इस गुफा का हाल पहले कहीं सुना नहीं है? जो यमराज के घर के जाने के लिए यहाँ आया है। उसके उक्त वचन को सुनकर के बलवान प्रद्युम्न बोला, अरे नीच, केवल बकने से यहाँ यह पुरुषार्थ प्राप्त नहीं होगा। यदि तुझमें अद्भुत शक्ति है तो मुझसे आकर के युद्ध कर। रे नीच, जिनका केवल नीच पुरुषों में व्यवहार होता है, ऐसे गाली प्रथा क्यों देता है? रे षष्ठ, यदि तू सूरवीर है तो धीर है और रण कला में चतुर है तो शीघ्र ही मुझसे युद्ध कर। विलंब क्यों कर रहा है? उसके तेजस्वी वाक्यों को सुनकर के राक्षस राज क्रोधित होकर के चला। उधर प्रद्युम्न ने भी कुपित होकर के सामना करने लगा। दोनों ओर से बलगान तर्जनान चपित चाकी की और मुष्टियों से चिरकाल तक मल्लयुद्ध हुआ। परंतु जब राक्षस ने देखा कि प्रद्युम्न अजय है, जीता नहीं जा सकता, तो उसके पूर्व पुण्य के प्रभाव से वह भक्ति पूर्वक उसके चरणों में गिर पड़ा
तत्पश्चात उसने कमल नाली से तंतुओं के समान 2 बारीक चवर, एक निर्मल छत्र और एक पवित्र रत्न, एक सुंदर तलवार, वस्त्राभूषण व पुष्प, इतने पदार्थ प्रद्युम्न कुमार को भेंट में दिए और कहा, हे नाथ, मैं आपका किंकर हूँ, आप मेरे स्वामी हो। तब कुमार उसे वहीं स्थापन करके छत्र चवर आदि साथ में लेकर के उस विकराल काल गुफा से बाहर निकला। तब दुष्ट भ्राताओं ने देखा कि प्रद्युम्न फिर से देवयोग से बच गया है और दिव्य वस्त्राभूषण पहन करके देव से पूजित होकर के सूर्य के समान प्रताप पुंज दिखता हुआ प्रसन्नता से चला आ रहा है। तब उनका मुख उदास पड़ गया। इस प्रकार जब द्वितीय लाभ सहित पूर्ण आत्मा प्रद्युम्न भाइयों के साथ आया, तब वे ऊपरी प्रसन्नता से फिर मिले और उस भोले स्वभाव वाले राजकुमार को तीसरी नाग नाम की गुफा की तरफ ले गई। गुफा से दूर खड़े होकर के बजदन धूर्त पूर्ववत मायाचारी से बोला, जो इस गुफा में शीघ्रता से प्रवेश करेगा उसे चिंतित पदार्थ प्राप्त होगा। इस कारण अब की बार मैं ही जाता हूँ और शीघ्र देवदत्त लाभ लेकर के लौट आता हूँ, तुम यहीं ठहरो। तब विनय सहित प्रद्युम्न कामदेव बोले, भाई साहब कृपा कर पहले के समान अब की बार भी मुझे आज्ञा दो, तो लाभ के लिए इस गुफा में मैं भी जाऊंगा। तब वज्रदंष्ट बोला, इसमें क्या पूछते हो? तुमसे मैं क्या कहूँ? जैसे तुम हमें प्रिय हो वैसा कोई दूसरा नहीं है। अतएव तुम ही खुशी से जाओ और पूर्व पुण्य के प्रभाव से जय सहित मनोहर लाभ लेकर के आओ। जब कुमार प्रसन्नता से तत्काल ही उस गुफा के में निर्भीक होकर के चला गया और वहाँ उसने गुफा के स्वामी नागराज से भयंकर युद्ध करके उसको अपने वश में कर लिया, अर्थात उसे जीत लिया। तब सर्पराज ने नमस्कार किया और संतुष्ट होकर के उसे एक नाग सैया वीणा, कोमल आसन, सिंहासन, वस्त्राभूषण तथा गृहकारिका और सैन्य रक्षिका, ये 2 विद्याएं दक्षिणा में दी। उन्हें कुमार ने ग्रहण की। इस प्रकार उस देव को अपना आज्ञाकारी बना करके उसे वहीं छोड़ करके और भेंट में पदार्थ लेकर के वह देव पूजित प्रद्युम्न कुमार गुफा से बाहर निकला और अपने भाइयों के समीप आया और उसे देखकर वे सभी मायाचारी प्रसन्नता पूर्वक मिले। इसके पीछे सब प्रद्युम्न कुमार को एक भयंकर देव रक्षित बावड़ी को दिखाने को ले गए और उससे कुछ दूर खड़े होकर के वज्रदंष्ट ने बोला, जो पुरुष शंका रहित होकर के इस वापिका में स्नान करता है वह सुभग स्वरूप संपन्न तथा जगत का पति होता है। भाई के वचन सुनकर भय से रहित होकर के बुद्धिमान कुमार वेग से जाकर के बावड़ी में कूद पड़ा और गजेंद्र के समान निर्भीक होकर के पानी में मंजन करने लगा। उसके दोनों हाथों में वापिका का जल बलपूर्वक आलोड़ित और जड़ित होने से वापिका राक्षस देव बहुत क्रोधित हुआ। उसके मृदंग के समान जल ताड़ने से शब्दों को सुनकर के वह बाहर निकला और बोला, अरे पापी नराधम, तूने इस सुरेंद्र की पवित्र जल वापिका जिसमें निर्मल कमल प्रफुल्लित हो रहे थे अपने हाथ से 5 पाँव के संचालन से आघात से क्यों अपवित्र की? हे दुराचारी, तूने इस अन्याय रूप वृक्ष के बीज को बोया है, अब उसका फल चख। देख, तुझे ही अभी यमपुरी को पहुंचा देता हूँ। ऐसा निंद्य वचन सुनते ही क्रोध से संतप्त होकर के प्रद्युम्न बोले, रे असुराधम, वृथा ही क्यों बड़बड़ाता है?
तुझ में अपनी सूरवीरता का घमंड है तो मुझसे लड़ाई कर। यदि तू सूरवीर हो तथा कृतकृत्य हो तो मेरे सामने उसके इन वचनों को प्रोदित होकर के राक्षस भी युद्ध करने के लिए उद्यत हो गया। दोनों में घोर युद्ध हुआ। अंत में प्रद्युम्न ने असुर को हरा दिया और वह चरणों में गिर पड़ा। बोला, महाराज निस्संदेह मैं आपका किंकण हूँ, आप मेरे स्वामी हो। पश्चात देव ने प्रद्युम्न की पूजा की और एक मकर ध्वजा उन्हें प्रदान की। उसी समय संसार में प्रद्युम्न का मकर केतु नाम प्रसिद्ध हुआ। प्रद्युम्न कुमार को लाभ लेकर आता देख करके भाइयों को मुंह काला पड़ गया और तो भी वे ऊपरी प्रसन्नता से प्रकट करने लगे। मायाचारी से उससे मिले और फिर एक जलते हुए अग्निकुंड को दिखाने के लिए ले गए। अग्निकुंड से दूर खड़े होकर के वज्रदंष्ट बोला, भ्रातागण एक बात सुनो। वृद्धाधरों ने सबको एक हितकारी बात बताई है कि जो कोई पुरुष इस प्रज्वलित अग्निकुंड में प्रवेश करेगा उसको मनवांछित पदार्थ मिलेगा तथा वह राजा भी हो जाएगा। यह बात सुनते ही प्रद्युम्न संतुष्ट होकर के साहस से निशंक होकर के अग्निकुंड के समीप आया और असुर सेवित कुंड में कूद पड़ा। जब प्रद्युम्न ने उसे चौओर से दलमलित किया तब वहाँ का देव क्रोधित होकर के लाल मुख करके प्रकट हुआ। परस्पर अर्थात प्रद्युम्न कामदेव और दैत्य का घोर युद्ध हुआ। अंत में देव पराजित हुआ और वह संतुष्ट हो गया। प्रद्युम्न को पांव पकड़ने लगा और मनोहर वचन से बोला, महाराज मुझ पर प्रसन्न हो जाओ और कृपा करके ये अग्नि के धोए हुए तथा स्वर्ण तंतु के बने हुए 2 वस्त्र आपको ग्रहण करो। हे महाबली, आज से मैं आपका दास बन गया। और ऐसा कहकर के जब देव ने विदा कर दिया तब कुमार भेंट लेकर के कुंड से बाहर निकल आया और उसे देखते ही सब भाई अपने मन में अतिशय क्रुद्ध हुए और अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए उसे एक मेषाकार पर्वत पर ले गए। पर्वत के निकट खड़े होकर के वज्रदंष्ट बोला, जो कोई धीर वीर बलवान पुरुष निशंक होकर के इस पर्वत पर जाएगा वह मनोवांछित पदार्थ पावेगा। ऐसा अनुभव विद्याधर कहते हैं। तब भाई को नमस्कार करके पुण्यवान प्रद्युम्न कुमार प्रसन्न होकर के शीघ्र ही मेषाकार पर्वत पर गया। तब वहाँ सरल परिणामी मदन कुमार पर्वत के दोनों शिखरों के बीच में जाकर के खड़ा हुआ। तब वे दोनों दिव्य शिखर दोनों ओर से झुककर आपस में मिलने लगे और कुमार को बीच में दबाने लगे। कुमार समझ गया कि यह कोई देव की माया है, इसलिए उसने दोनों शिखरों को अपने दोनों हाथों से रोक करके अपनी कूनों का भूसा लगाया। तब एक वहाँ रहने वाला महाअसुर प्रकट हुआ और वह कर्कश ध्वनि से अंड वंड बकने लगा, जिससे कि प्रद्युम्न उसके साथ युद्ध करने लगा। अंत में हार करके असुर ने हाथ जोड़े और कहा, हे नाथ क्षमा करो, मैं आपका दास हूँ। ऐसा कहा कहकर के देव ने कुमार को 2 रत्नों के कुंडल दिए और जब कुंडल लेकर के प्रद्युम्न आता दिखाई दिया तब दुष्ट बंधुगण कुपित हुए और वज्रदंड से बोले, इस दुष्ट बल वाले प्रद्युम्न को हम सब मारेंगे, क्योंकि यह पापी जहाँ जाता है वहीं से लाभ लेकर के वापस आता है। यदि इस समय इसका निवारण नहीं किया जाएगा तो पीछे कठिनाई होगी, क्योंकि व्याधियाँ और बैरी जड़ पकड़ने लगे पर दुर्जय हो जाते हैं। तब
बद्रंश ने उत्तर दिया, भ्रातागण निराश मत हो, उत्साह भंग मत करो, अभी तो सैकड़ों उपाय इसके मारने के हैं। किसी जगह लोभ युक्त प्रद्युम्न फंस जाएगा और प्राण को तज देगा, क्योंकि लोभी किसी न किसी संकट में पड़ करके प्राण को प्राप्त हो जाता है और निर्लोभी सुख को प्राप्त हो जाता है। इतने में प्रद्युम्न आ पहुंचा। तब मायावी भ्राताओं ने उससे मिले और तब ब्रजवंश के चरणों में नम्रीभूत हो तब वह ब्रजवंश उसके चरणों में नम्रीभूत हो गया। तब वे सब मिलकर के उसे एक और रमणीक और नाना कौतुकों से भरे हुए विद्यार्थ पर्वत को दिखाने के लिए ले गए। उक्त वन में एक आम वृक्ष सहजकार लगा हुआ था, जिससे उससे दूर खड़े होकर के पाप आत्मा बद्रंश बोला, जो कोई महानुभाव इस आम वृक्ष के अमृत तुल्य फल भक्षण करके सदा यौवन युक्त रहे, अमर जरा वर्जित हो जाए और सौभाग्यशाली होवे। यह बलि प्रद्युम्न बड़े भ्राता से बोले, भाई यदि आप आज्ञा करो तो मैं वृक्ष के फल आस्वादन करूं। आज्ञा मिलते ही प्रद्युम्न शीघ्र ही वृक्ष के पास गया और निशंक रूप से वृक्ष पर चढ़ गया और उसकी डालियों जोर जोर से हिलाने लगा। तब वहां रहने वाला देव बंदर का रूप धारण करके प्रकट हुआ, जिसका मुख लाल हो रहा था, नेत्र क्रोध से सुरख हो रहे थे, भौं टेढ़ी हो रही थी और रूप महा भयानक दिख पड़ रहा था। वह प्रद्युम्न को निंदे वचन बोलने लगा, अरे दुराचारी नीच मानव, तूने मेरे सहस्कार वृक्ष पर क्यों चढ़कर डालियों को हिला करके फलों को पृथ्वी पर क्यों गिरा रहा है। बंदर के दुर्वचन सुनते ही कुमार कुपित हुआ और उससे लड़ने को उद्यत हुआ। दोनों में बहुत समय तक युद्ध हुआ। अंत में जब प्रद्युम्न ने उसे पूंछ पकड़कर जमीन पर पटकना चाहा, तब वह भयभीत होकर के प्रकट हो गया और बोला, मुझे छोड़ दो, मुझ दीन पर कृपा करो। ऐसा कहकर देव ने एक मुकुट और एक अमृतमाला और 2 आकाशगामिनी पादुकाएं प्रद्युम्न कुमार को भेंट की। उस दैत्य को अपना बना करके और उससे पूजित हुआ प्रद्युम्न कुमार झाड़ से उतर करके आने लगा। तब यह देख करके वे सब भाई क्रोधित हुए और कहने लगे कि हम इसे अभी मारेंगे। ब्रजवंश बोला, भाइयों उतावली मत करो, स्वस्थ होकर के बैठो। इतने में प्रद्युम्न आ पहुंचा और वे सब कुटिल अभिप्राय धारण करने वाले उससे मिले और कपिल नाम के वन में ले गए। उस कपिल वन में के कुछ दूरी पर खड़े होकर के ब्रजवंश बोला, जो मनुष्य इस सुंदर वन में प्रवेश करता है वह अपने इच्छित पदार्थों को पा करके पृथ्वी का स्वामी हो जाता है। विद्यार्थ के रहने वाले वृद्ध विद्याधर के मुख से यह बात सुनने में आई है, इसलिए तुम सब यहीं ठहरो। मैं शीघ्रता से जाकर के मन चिंतित पदार्थों को प्राप्त करके आता हूँ। उसके इस वचन को सुनकर से संतुष्ट होकर के प्रद्युम्न कुमार प्रसन्नता से उस वन में घुस गया और वृक्ष पर चढ़ गया। इतने में वहां का एक असुर अंजन के समान काला हाथी पर आकर के धारण करके आया हुआ, उसके साथ प्रद्युम्न का बड़ा विषम युद्ध हुआ और उससे वल्गन तर्जन मद रहित कर दिया। तब वह गज विनय पूर्वक बोला कि हे नाथ, मैं आपका सेवक हूँ, समय पड़ने पर मुझे स्मरण कीजिएगा। ऐसा कहकर के उसने कामदेव की पूजा की और काम कुमार को इस तरह देव पूजित होकर के देखकर लौट आया देख करके तब वे सभी सब राजकुमार उन्हें अनुबालक शिखर पर ले गई और वहां दूर खड़े होकर के बजद्रष्ट फिर बोला, इस पर्वत पर जो शूरवीर आरोहण करता है वह पृथ्वी का एकाधिपति होता है। इसके वचन से संतुष्ट होकर के प्रद्युम्न कुमार साहस पूर्वक शिखर पर चढ़ गया और वहां भी पहले की तरह चरणों से प्रहार से सर्प के आकार को धारण करने वाला दैत्य सचेत हो गया
और जिससे कि वह बड़े बड़े वेग से क्रोधित होकर के सामने आया और उसने ताड़ना और दुर्वचनों के से बड़ा भारी युद्ध किया, परंतु अंत में प्रद्युम्न ने बहुत ही जल्दी जीत लिया। तब उस दैत्यनाथ ने संतुष्ट होकर के अश्वरतन, घोड़ा, छुरी, कवच, जिरवहत्तर और मुद्रिका की दिव्य चीजें भेंट दी। असुर ने भक्ति पूर्वक प्रद्युम्न की पूजा की। इस प्रकार से वह 9वें लाभ में प्राप्ति करके लौटा और उसे आता देख करके मूर्ख विद्याधर कुमार आपस में विचारने लगी कि यह पापी फिर बड़ा भारी लाभ लेकर के आया है, अब इस दुष्ट को क्या करना चाहिए। इसके पश्चात प्रद्युम्न कुमार ने को वे एक सरावास्य नामक महापर्वत पर ले गई और उस पर्वत को देख करके बड़ा भाई बोला, भाइयों मेरे वचन सुनो, जो बलवान मनुष्य निशंक होकर के निडर होकर के इस पर्वत पर चढ़ता है वह निश्चय पूर्वक संपूर्ण विद्याधरों की लक्ष्मी को प्राप्त करता है। इसलिए तुम सब भाई यहीं ठहरो और मैं वहां जाकर के अपना इच्छित लाभ लेकर के शीघ्र लौटता हूँ। उसके इस प्रकार के वचन सुनकर के प्रद्युम्न कुमार बड़े भाई से बोला कि नहीं, आप ना जाएं, सारा वस्त्र पर्वत पर मैं ही जाता हूँ। बड़े भाई की आज्ञा लेकर के प्रद्युम्न कुमार शीघ्र ही गया और पर्वत पर चढ़कर सहसा उसके शिखर को कंपायमान करने लगा। इतने में वहाँ का रहने वाला देव प्रकट हुआ और कुपित होकर के प्रद्युम्न के साथ युद्ध करने लगा। लड़ाई में उसे जीत करके विजयी प्रद्युम्न कुमार ने उससे कंठी, बाजूबंद, 2 कड़े और कटित सूत्र, करधनी ये दिव्य आभूषण प्राप्त किए। इसके सिवा उस असुर ने अपने इनकी भले प्रकार की पूजा की। इस प्रकार सम्मान प्राप्त करके राजकुमार शीघ्र ही लौट आया। उसे देख करके सब राजपूत जी में कुड़कर रह गए और कुपित होकर के वहाराकार पर्वत पर ले गए और वहां खड़े होकर के विद्याधर पुत्र बोले कि इस शुक्राकार पर्वत में जिसका आकार सुअर के समान ही है, जो कोई प्रवेश करता है वह सूरबूर पृथ्वी का स्वामी होता है। इस वाक्य से उत्साहित होकर के प्रद्युम्न कुमार जल्दी ही दौड़ता हुआ पर्वत पर चढ़ गया और उसके चढ़ने पर पर्वत का शूकर के समान मुख हिलने लगा और तब वह उसने अपनी कूहनी से विदारण कर डाला। यह देख कर के वरामुख नाम का महाबली दैत्य प्रद्युम्न कुमार के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। सो पूर्व पुण्य के बल से प्रद्युम्न कुमार ने उसे भी जीत लिया। संसार में जितना सुखकारी वस्तुएं हैं वे सब पुण्यवानों को सुलभता से प्राप्त हो सकती है, दुष्कर को नहीं। उस देव ने जय शंख नाम का शंख और पुष्पमयी धनुष्य ये 2 दिव्य वस्तुएं प्रद्युम्न कुमार की पूजा करके उसे प्रदान करी। लाभ लेकर के आते हुए विजयी प्रद्युम्न कुमार को देख करके मूर्ख फिर क्रोधित हुए और पद्म नाम के पर वन में ले गए। पहले की तरह दूर खड़े होकर के वज्रनिष्ठ बोला, यह पद्म वन पृथ्वी में अतिशय प्रसिद्ध और रमणीक है। इसमें जो कोई जाता है और जल्दी ही भय रहित होकर के लौट आता है, उसके साथ निश्चय समझो कि संसार का अधिपत्य आ जाता है। उसके वचनों को संतुष्ट होकर के बलवान प्रद्युम्न कुमार बड़े वेग के साथ वहां गया, क्योंकि लाभ की आशा से ही उद्यम होता है। पद्म वन में जाने से लाभ होगा, इस विचार से उसने वहां जाने के लिए क्षण मात्र भी विलंब न किया। उस वन में पहुंच करके धीर भी प्रद्युम्न कुमार ने देखा कि एक मनोज व नाम का विख्यात विद्याधर एक वृक्ष के नीचे बना हुआ है। उसे देख करके कुमार ने निडर होकर के पूछा कि हे विद्याधर, इस जन शून्य वन में तुझे किसने बांधा है? मनोजव ने उत्तर दिया, मेरे वचन सुनिए। बसंतक नाम का विद्याधर
जो कि मेरा पूर्व वैरी है मुझे बांधा है। हे विभु, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा शत्रु इसी वृक्ष पर है। मैं आपका किंकर हूँ, इसलिए मुझे जल्दी से छोड़ दो। यह सुनकर के कुमार ने कहा कि भाई तू व्यर्थ भय मत कर, मैं तुझे बहुत जल्दी ही छोड़ देता हूँ। कुमार ने ज्यों ही विद्याधर को छोड़ा त्यों ही इनके बिना कुछ बातचीत किए धीरे धीरे शत्रु के पीछे आ गया और जल्दी ही उसे बांधकर कुमार के सामने ले आया और बोला, उपकार समुद्र स्वरूप, आपसे बिना पूछे ही जो मैं यहाँ से जल्द ही चला गया था, सो हे नाथ, इस रिपु के पकड़ने के लिए चला गया था। अब मैं आपके ही प्रसाद से जीता हूँ। इस तरह कह करके उस विद्याधर ने कुमार को 2 विद्याएं दी, एक बहुमूल्य हार और एक इंद्रजाल नाम की विद्या संतुष्ट करने के लिए दी। इसके पश्चात प्रद्युम्न कुमार ने मनोजव को और बसंतक इन दोनों विद्याधरों को विरोध मिटा करके उनमें खूब मित्रता कस दी, जिससे कि संतुष्ट होकर के बसंतक विद्याधर ने कुमार को अपनी नवीन यौवन की धारण करने वाली और संपूर्ण शुभ लक्षणों वाली एक अतिशय सुंदर कन्या दे दी। आचार्य महाराज कहते हैं कि पुण्य से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त नहीं होती, अर्थात पुण्य से सभी वस्तुएं प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार अनेक लाभों को लेकर आते हुए प्रद्युम्न कुमार को देख करके मूर्ख राजकुमार मन ही मन जल गई और क्रोधित होकर के प्रद्युम्न कुमार को कालवान नामक वन में ले गए। वन से कुछ दूर खड़े होकर के फिर ब्रजवंश फिर पहले की तरह कहा कि इस वन में जाकर के प्रवेश करेगा वह उत्तम लाभ प्राप्त करेगा। तब उसके वचन सुनकर के बलवान प्रद्युम्न कुमार, जिसका चित्त लाभ को लोभ के प्रसन्न हो रहा था, जल्दी ही उस वन में गया और वहां पहुंच करके उसने वहां के महाकाल नामक दुष्ट दैत्य को जीत लिया, जिससे कि संतुष्ट होकर के उसने मदन मोहन, तापन, शोषण और उन्माद नामक 5 विख्यात पुष्पबाणों से सहित एक पुष्प धनुष्य दिया। पूर्व पुण्य के प्रभाव से उसी समय मनुष्यों को मोहित करने वाला और स्त्रियों को उन्माद कराने वाला वह कुमार यथार्थ में मदन अर्थात कामदेव नाम को धारण करने वाला हुआ। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं, आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। तो हमें इस स्वाध्याय में यही चिंतन लगता है कि हमें अधिक से अधिक पुण्य को अर्जन करना चाहिए, क्योंकि पुण्यवान को सभी वस्तुएं सहज पूर्वक प्राप्त हो जाती है और पापाचारी सदा जो है दुष्ट व्यक्ति अपने पुण्य से हीन होकर के हमेशा कष्ट उठाता है और दूसरों से कुड़ता रहता है। बंधुओं, इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ दुख। हे जिनवाणी भारती सोई तपू जिनैन, जो तेरा शरणावे सो पावे सुख चैन। देव वजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्मपाल हो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।